हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जेएसएससी द्वारा जारी कर दिया गया है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर वैकेंसी को कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन संबंधी जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला था ना, जो जिसका वैकेंसी आने वाली थी, आ गई है। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ क्या क्या दिया गया है। तो परीक्षा शुल्क जो होगा वो कितना लिया जाएगा, वो 100 रुपया है। और SC ST के लिए, वीमेंस के लिए 50 रुपये रखा गया है। चलिए देखते हैं फिर से हम लोग। और इसमें कौन कौन सा वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक, लेखापाल, लेखा लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर का है। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से ये आया है। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि अनारक्षित जनरल के लिए कितना सीट है, 39 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है। अनुसूचित जाति के लिए 10 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है। और OBC 1 के लिए 7 है और OBC 2 के लिए 6 है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये वैकेंसी जब 2017 में आई थी तो पंचायत सचिव का भी पोस्ट इसमें था, लेकिन इस बार पंचायत सचिव का पोस्ट इसमें नहीं दिया गया है, बस लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक का दिया गया है और कंप्यूटर ऑपरेटर का इसमें दिया गया है। तो निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक स कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखक, लेखा लिपिक स कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास विभाग की तरफ से ये भी वैकेंसी है। ये इसमें अनारक्षित के लिए 110 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 24 है। इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी आया है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ इसमें अनारक्षित के लिए 12 सीट निर्धारित किया गया है। चलिए और देख लेते हैं। इसमें लिपिक, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा विभाग के जो विभाग है उसमें भी वैकेंसी आया है ना, जो टोटल कितना है, 104 है। चलिए और देखते हैं। इसमें निम्न वर्गीय लिपिक, श्रम नियोजन और ये जो विभाग है, नियोजन और प्रशिक्षण जो विभाग है, इसमें 144 पद का वैकेंसी है। निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग, इसमें आपका 97 टोटल वैकेंसी है। और निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन और ये प्रशिक्षण कौशल विभाग नियोजन पक्ष की तरफ से आया है, इसमें 77 वैकेंसी दिया गया है। और निम्न लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण के विभाग से, ये भी अस्पताल और चिकित्सालय के लिए था, इसमें है आपका 36 वैकेंसी है। चलिए और देख लेते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, इसमें 104 वैकेंसी है। और लास्ट हमारा जो वैकेंसी है वो खान निदेशालय से आया हुआ है। निम्न वर्गीय लिपिक खान भूतत्व विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें वैकेंसी आपका है 45। तो इतना सारा वैकेंसी आया हुआ है ना, डिफरेंट विभाग से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितना कितना क्या क्या कौशल परीक्षण होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर और निजी सहायक जो नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए है, पे मैट्रिक्स लेवल जो है 4 है। यहाँ पे देखिएगा 25,500 से 81,100 तक है। तो ये वेतनमान है। इसके कौशल परीक्षण क्या क्या होगा। आशु लिपि परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट ना, 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। हिंदी आशु लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशु लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्टेनोग्राफर के लिए था। अब हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है। जितने भी अब ये पद है 2 नंबर 3 नंबर का, और ये 2 3 4 5 सब के लिए अब क्या चाहिए, यहाँ पे एक कॉमन दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट +2 होना चाहिए। और हिंदी का जो हिंदी टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब 2% छूट दिया गया है, जैसा कि पंचायत सचिव वैकेंसी में पिछले बार था।
सारा कुछ वही है, बस पंचायत सचिव का वैकेंसी इसमें हटा दिया गया है। चलिए और इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें जितना भी दिया गया है, सारा जितना नियम है सब पहले जैसे कि सीजीएल आया या फिर उत्पाद पुलिस सिपाही आया, सबका सेम टू सेम है ना। बस हम लोग देखेंगे इसमें सिलेबस क्या क्या डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए इसमें जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो आपको 1/8/2021 या 1/8 मतलब 2021 से काउंट किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया है, 18 वर्ष किया गया है, 18 वर्ष किया गया है। और अधिकतम के लिए यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, अनारक्षित जनरल और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग हैं उनका 35 है, और अत्यंत पिछड़ा BC1 और BC2 दोनों के लिए 37 वर्ष है, तो एज तो बहुत काफ़ी है। और महिला के लिए 38 है, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। कितना, 40 वर्ष। तो उम्र सीमा बहुत ज़्यादा दिया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। चलिए और इसमें देख लेते हैं क्या क्या नया है। इसमें आपका और भी बहुत सारा इसमें है, चेंजेस किया गया है। जैसे कि सिलेबस पे अब हम लोग आते हैं। इसमें देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने हेतु 25/5/2022 से दिनांक 19/6/2022 की मध्य रात्रि तक दिया गया है समय। 20/5/2022 से 19/6/2022 तक, ठीक है। परीक्षा जो शुल्क भुगतान दिनांक कितना तारीख को दिया गया है, 22/6/2022 के मध्य रात्रि तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का डेट जो दिया गया है वो 25/6/2022 के मध्य रात्रि तक ही है। और इसमें देख लेते हैं 26/6/2022 से 30/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने का के लिए फिर से ओपन किया जाएगा साइट को। चलिए और देखते हैं हम लोग। मुख्य परीक्षा कितना होगा, मुख्य परीक्षा मतलब यहाँ पे पीटी नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस ही होगा, जैसा कि झारखंड में और सीजीएल इस समय निर्धारित किया गया उस तरह से इसमें भी यही नियम है। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ठीक है, और मुख्य परीक्षा ही होगी केवल। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि कितना है, 2 घंटा है। तो फर्स्ट पत्र मतलब फर्स्ट जो है पेपर 1 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा है। हिंदी भाषा ज्ञान का 60 क्वेश्चन और इंग्लिश भाषा ज्ञान का भी 60 क्वेश्चन। और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, जैसा कि और वैकेंसी में दिया गया था। अब पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 में आपका वही 12 जनजातीय लैंग्वेज है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और सब MCQ रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, और मेरिट तो इसी पे ही बनेगा। लेकिन पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 में देखिए चेंजेस किया गया है। और सबसे समान अध्ययन जो है का 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न होंगे, और कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन संबंधी कितना 50 प्रश्न होंगे। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन है। इसमें ना ही तो रीजनिंग है और ना ही तो मैथ है, सब कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, इसीलिए कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित 40, और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30। बस इतना ही लाना है, ठीक है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं नागपुरी में सिलेबस क्या क्या है। ऐसे तो आप लोग जो जो सब्जेक्ट जनजातीय भाषा चूज किए होंगे उसके अनुसार आप सिलेबस देख सकते हैं। आप JSSC के साइट पे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग व्याकरण में तो सारा का सारा सब वही रहेगा जैसे जो CGL में है, झारखंड CGL में है। साहित्य में हम लोग देख लेते हैं नागपुरी लोक साहित्य, लोक गीत, लोक कथा, बुझावल, मुहावरा, ये भी ठीक है। लोकगीत में भी फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लसुआ, झुमटा सब सही है। लेकिन लोक कथा से यहाँ पे बन हरनी कर बेटा ये तो ठीक है। बुद्धू भंडारी भी नया पढ़ना है, भाई बहन और बलमाइत रानी ये सब न्यू है। और इसमें बनफूल भाग 1 पढ़ना है, बनकेवरा नहीं पढ़ना है, बनफूल भाग 1 पढ़ना है। नागपुरी गद्य और पद संग्रह डॉक्टर कुमारी वासंती का पढ़ना है। तो यही चेंजेस था, बाकी सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। तो इसके अनुसार ही आप अपना तैयारी में लग जाइए अभी से। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग।